जैसे कि आप सबने देखा होगा कि ड्यून 2 हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेटेड था एंड ऑस्कर जीत भी चुका है फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। सो क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े सैंड सिमुलेशन जो रियलिस्टिक दिखते हैं और जो वॉर्म्स थे, जो सेट्स थे, जो कॉस्ट्यूम्स थे, ये एक्चुअली बने कैसे? ये कौन से ऐसा टेक्निक्स थे जो हमने यूज़ किया है इंडस्ट्री में या इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है हुडनी। अगर मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट दे दूं, जिसमें ये बड़े सिमुलेशन जो है ऑब्वियसली एनिमेशंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड सेट एक्सटेंशन जैसे हम बात करते हैं यूजुअली जो मूवीज में किया जाता है, क्लीन अप वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तो एक मूवी बनता है। एंड होपफुली आप सभी ने ड्यून 2 देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि थिएटर में ये री रिलीज हुआ है अभी फिलहाल, क्योंकि 1 साल हो गया है उसको रिलीज होकर। तो स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, बट सवाल यही है कि उन्होंने किया कैसे। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। जैसे कि अभी हम लोग सैंड वॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, ये 100% सीजीआई यूज़ किया हुआ है इसमें, यानी कि पूरा जो था कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू बनाया हुआ था। ऐसा नहीं कि डेजर्ट में या कहीं पे आपको ऐसा रैंडमली इतना बड़ा सैंड वॉर्म दिखेगा। तो ये एनिमल एग्जिस्ट नहीं करते। बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं देखेंगे तो डीनेग जो एक कंपनी है जिसने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है एंड दिस इज़ द ऑस्कर विनिंग कंपनी, जिसके लिए उनको बहुत सारे ऑस्कर्स मिले, बहुत सारे मूवीज़ के ऑस्कर्स मिले। यहाँ पे उन्होंने ब्रेक डाउन करके दिखाया कि एग्जैक्टली जो सैंड वॉर्म उन्होंने बनाया था, लाइक उसका जो रेफरेंस था या उसका जो पॉइंट था, सिमुलेशन था, जो भी था, उन्होंने कैसे किया हुआ है। ऑब्वियसली ये पूरा 3D सेटअप था, उन्होंने 3D में क्रिएट किया हुआ है। 3D के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे वो लोग मॉडल या डिज़ाइन एनिमेशन ब्रेक करते हैं। माया हो सकता है, हुडनी भी हो सकता है आजकल, एंड डिटेलिंग वगैरह के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऐसे। तो ये जो आपको पूरा एनिमेशन दिख रहा है ये एक्चुअली पूरा प्रोसीजरल है। ओके, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है या आपका जो वॉर्म है वो बेसिकली पूरा एनिमेटेड है पहले से ही। एंड आप जब सिमुलेशन करते हैं उसके आसपास जो सैंड है वो डेफिनेटली आप उसको एज ए कोलिजन यूज़ करते हो। कोलिजन यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप जो बना रहे हो, इस एग्जाम्पल में जैसे वो सैंड है, वो कोलाइड करना चाहिए, यानी कि उससे टकराना चाहिए। तो आपको वो एक्चुअल मूवमेंट दिखे कि वो जो वॉर्म है उसके अंदर से जा रहा है, उसके अंदर से निकल रहा है, एंड आपका सैंड ऐसे फैल रहा है या स्प्रेड हो रहा है या उड़ रहा है, जैसे भी चीज़ें होंगी। ये एग्जैक्टली यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि उन्होंने सैंड को कैसे सिमुलेट किया है उस कैरेक्टर को लेके, वॉर्म को लेकर। एंड डेफिनेटली ये एक एक फ्रेम पे एनिमेट नहीं किया हुआ, ये ऑटोमेट भी किया जा सकता है एक प्रोसीजरल एनिमेशन के थ्रू, कि आपको ऑलरेडी एक पोजीशन दिया हुआ है एंड यू डू सम डायनामिक्स जिसके थ्रू वो एनिमेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा एंड आगे बढ़ेगा, जो भी आप उसको कमांड दोगे उस हिसाब से। तो इसमें टू वे काम कर सकते हैं। जैसे जो कैरेक्टर है वो सैंड के हिसाब से थोड़ा मूवमेंट दिखाएगा एंड जो सैंड है वो कैरेक्टर के हिसाब से मूवमेंट दिखाएगा। सेकंड है ये सारे सैंड सिमुलेशंस जो आपको कैरेक्टर के आसपास भी दिखे, और पूरे मूवी में सैंड सिमुलेशंस है, यानी कि जो डस्ट है या डेजर्ट स्टॉर्म है या जो भी हवा में आपको सैंड देखने मिल रहा है वो भी सिमुलेटेड है, रियल नहीं है। रियल थोड़ा एक लेवल तक हो सकता है, जब आप शूट करते हो तो आसपास थोड़ा हवा है एंड सैंड उड़ रहा है, बट ऑब्वियसली आपको अगर वो पकड़ चाहिए, आपको एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए जैसा आपका विजन में है, वो सिनेमैटिक बनाना है, तो उसके लिए आपको सिमुलेट करना पड़ेगा वो चीज़। एंड सिमुलेशन इज़ डन इन हुडनी। जैसे आपको पता है उसका जो सॉल्वर्स है, ग्रेन सॉल्वर है, विल्म सॉल्वर है एंड पार्टिकल सॉल्वर्स है, बेसिकली सबका जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, इससे आप सैंड सिमुलेट कर सकते हो। एंड हुडनी एज अ सॉफ्टवेयर जो सिमुलेशन वाइज बहुत स्ट्रॉग है, क्योंकि उसके सॉल्वर एकदम रियल बेस्ड है, कि आपका रियल में जैसे काम होता है वैसे हुडनी के अंदर भी आप सिमुलेशंस बना सकते हो। सो डेफिनेटली ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है कि ऐसे उठाया और बना दिया या हो गया। इसमें पूरा रिसर्च लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, टीम्स लगते हैं, लोग लगते हैं जिनके पीछे लग के आपको ये पूरा काम करना होता है एंड करवाना होता है। तो इट इज़ नॉट ईजी। एंड कंप्लीट सीजी सिमुलेशन के अलावा इन्होंने एक नया टेक्निक यूज़ किया है जो कि है सैंड स्क्रीन। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, तो वैसे ही एक वर्चुअल स्क्रीन क्रिएट किया गया था जिसमें आपका वो सैंड कलर था या जो सैंड बैकग्राउंड था, बेसिकली आप कह सकते हो, जो आपको पूरा सिनेमैटिक्स पोर्ट्रे कर रहा है या उस पर विजुअलाइज हो रहा है। ये आप अनरियल से कर सकते हो क्योंकि अनरियल काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस चीज़ में। हुडनी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो सिमुलेशन बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऐसे सिनेमैटिक्स के लिए या वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आपका अनरियल इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक और मेथड था जो यूज़ किया गया था सिमुलेशन के अलावा, जो था शूट पे ही, सेट पे ही उन्होंने जब सेट एक्सटेंशन बनाया था, एक्चुअल में बनाया था, ऐसा नहीं कि उसको 3D में या मैट पेंटिंग में उसको एक्सटेंड किया था। जब एक्चुअली सेट्स क्रिएट हो रहे थे तो ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन के बदले उन्होंने यूज़ किया था ये सैंड स्क्रीन। थर्ड है इसका मैसिव सीजीआई एनवायरनमेंट जो रियल है, बट उसमें ऑब्वियसली थोड़े एक्सटेंशन है, उसमें चेंजेस है, बट रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है। इवन दो इसको एक्सटेंड किया है तो ऑलरेडी जो अराकिस है उसका जो मैसिव लैंडस्केप है वो दिखाने के लिए इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली एक
एंड तक एक हद तक आपको रियल लाइफ में इतना चीज़ें नहीं मिलेगा, आपको विजन के हिसाब से फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो आपको उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड दैट वी नो कि मैट पेंटिंग से या 3D प्रोजेक्शन से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक्चुअल लोकेशंस पे उन्होंने शूट किया है, तो जो अनवांटेड है या एक्स्ट्रा आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कोई दूसरे प्लानट पर शूट नहीं किया है। शूट यहीं हुआ है, जैसे आबू धाबी में शूट हुआ है एंड नाम्बिया में शूट हुआ है एंड आई थिंक एक और जगह पे शूट हुआ है, उन्होंने फैनविल करके जगह था वहाँ पे उन्होंने शूट किया एंड जो अनवांटेड चीज़ें थी एक्सटेंशन था वो सारा कुछ 3D था। सो नेक्स्ट टाइम आप ड्यून देखोगे तो याद रखना कि उसका सैंड उतना ही फेक है जितना आपके दोस्त का मोटिवेशन जो ये कहता है कि कल से पक्का करूंगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक सीन में रिक्रिएट करूँ? तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि रिक्रिएट करना है, एंड इफ पॉसिबल हुआ तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। एंड उस पर हम ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं कि हुडी में आप उसको कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट किया जा सकता है सैंड स्टॉर्म या कोई भी सैंड वाले इफेक्ट, डेजर्ट स्टॉर्म वाली चीज़ है। बट ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट होगा, थोड़ा एडवांस होगा। हम लोग बेसिक के हिसाब से आई विल ट्राई कि मैं उसका एक ट्यूटोरियल बनाऊँ। बट डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको दूसरा कौन से मूवी का ब्रेकडाउन देखना है एंड ये आपको पसंद आया कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।